नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव में। हूं आपके साथ रवि मिश्रा। देश देशांतर में हम देखेंगे देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरें, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए रूस ने किया सीज फायर का ऐलान। सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल के समुद्री संस्करण का हुआ सफल परीक्षण। अंतिम चरण के मतदान के दौरान मणिपुर में हुई हिंसा में 2 लोगों की गई जान। चुनाव ड्यूटी में जवानों को लेकर जा रही बस गिरी खाई में, 1 जवान की मौत, कई घायल। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के डिप्टी डायरेक्टर की गाड़ी से बरामद हुए करोड़ों रुपए। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जाएंगी पोलैंड और रोमानिया। और छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, राज्य में बनेंगे 7 खेलो इंडिया केंद्र। आइए खबरें देख लेते हैं विस्तार से। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 10वें दिन शनिवार को युद्ध विराम के लिए रूस राजी हो गया। रूस ने मारियुपोल और वोल्नोवाखा निवासियों के लिए मानवीय गलियारे को खोलने के लिए संघर्ष विराम की घोषणा की है। भारतीय समयानुसार सुबह 11:30 बजे के बाद से यूक्रेन के इन 2 शहरों पर किसी तरह का हमला नहीं किया जा रहा है जहां आम लोग फंसे हैं। अब ग्रीन कॉरिडोर बनाकर इन लोगों को निकालना आसान हो गया है। इसके तहत काम शुरू कर दिया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले खबर थी कि नाटो ने अपनी सेनाओं को अलर्ट कर दिया है। ज्ञात हो कि रूस पहले ही कह चुका है कि यदि यूक्रेन की किसी ने मदद की तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। यही कारण है कि तमाम देश यूक्रेन के साथ तो खड़े हैं, लेकिन वहां अपनी सेना उतारने से परहेज कर रहे हैं। भारतीय नौसेना ने शनिवार की सुबह ब्रह्मोस मिसाइल के उन्नत समुद्री संस्करण की लंबी दूरी की सटीक स्ट्राइक क्षमता का सफल परीक्षण किया। मिसाइल ने लक्ष्य को पिन पॉइंट के साथ मार गिराकर फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्मों की लड़ाई और मिशन की तत्परता का प्रदर्शन किया। इस मिसाइल के नौसेना में आने के साथ ही अब दूर बैठा दुश्मन भी पलक झपकते तबाह हो जाएगा। यह आत्मनिर्भर भारत के लिए एक और बड़ी कामयाबी है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि इस ब्रह्मोस मिसाइल में नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है। शनिवार को किए गए परीक्षण में यह पूरी तरह कामयाब रही। गौरतलब है कि नौसेना ने इससे पहले विशाखापट्टनम में 21 फरवरी को हुई राष्ट्रपति फ्लीट रिव्यू से 3 दिन पहले 18 फरवरी को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की टेस्ट फायरिंग की थी। मणिपुर में अंतिम चरण के मतदान के दौरान चुनाव संबंधी हिंसा की अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना थौबल जिले में और दूसरी सेनापति जिले में हुई। मणिपुर में शनिवार को दूसरे चरण का मतदान शुरू होने से कुछ घंटे पहले तब हिंसा भड़क उठी जब एक भाजपा समर्थक की कथित तौर पर एक कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 25 वर्षीय एल अबूमा सिंह ने शनिवार को तड़के यहां एक अस्पताल में गोली लगने से दम तोड़ दिया। एल अबूमा सिंह भाजपा के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ तड़के तौबल जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता के आवास पर गए थे और उनसे कहा था कि प्रचार का निर्धारित समय समाप्त होने के बाद वो अपना प्रचार करना बंद कर दे। दूसरी तरफ भाजपा के एक निष्कासित नेता के आवास के बाहर देसी बम विस्फोट होने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। यूपी में विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में मतदान संपन्न कराने के लिए सोनभद्र जिले में गोरखपुर से आ रही पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों से भरी एक बस रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में मारकुंडी पुरानी घाटी दुर्गा मंदिर के पास मारकुंडी घाटी में उतरते समय सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 1 जवान की मौत हो गई। वहीं दर्जन भर से अधिक घायलों में 3 जवानों की हालत अधिक गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर सुरक्षा अधिकारी भी पहुंचे और जवानों का हालचाल लिया। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य का जायजा लिया। प्रशासन की ओर से मृत जवान के परिजनों को हादसे से अवगत करा दिया गया है। माना जा रहा है कि अब घायल जवानों की जगह दूसरे जवानों की ड्यूटी लगाई जाएगी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के डिप्टी डायरेक्टर डीपी सिंह की गाड़ी में करोड़ों रुपए बरामद हुए। फिलहाल पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लेने के बाद डिप्टी डायरेक्टर डीपी सिंह को सरोजिनी नगर थाने ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद आयकर विभाग जांच में जुट गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कानपुर रोड पर चेकिंग के दौरान डिप्टी डायरेक्टर डीपी सिंह की कार की भी जांच की गई। इसी दौरान उनकी गाड़ी से करीब 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के खिलाफ अपने यूरोपीय सहयोगियों को एकजुट करने के लिए अगले सप्ताह पोलैंड और रोमानिया जाएंगी। वहां वे पोलैंड और रोमानिया के नेताओं के साथ बैठक करेंगी। कमला हैरिस की उप प्रेस सचिव सबरीना सिंह ने यह जानकारी दी। सिंह ने कहा कि उपराष्ट्रपति की यह यात्रा नाटो गठबंधन की ताकत और एकता को प्रदर्शित करेगी। साथ ही रूसी आक्रमण के मद्देनजर नाटो के पूर्व सहयोगियों के लिए अमेरिकी समर्थन दिखाएगी। यह दौरा यूक्रेन के लोगों का समर्थन करने के हमारे सामूहिक प्रयासों को भी उजागर करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति 9 से 11 मार्च के बीच पोलैंड के वारसा और रोमानिया के बुखारेस्ट जाएंगी।
सिंह ने कहा कि पोलैंड और रोमानिया के नेताओं के साथ अपनी बैठकों के दौरान उपराष्ट्रपति रूस के यूक्रेन पर आक्रमण और अनुचित आक्रमण के मद्देनजर अमेरिका और दोनों यूरोपीय देशों के बीच निकट सहयोग एवं समन्वय को आगे बढ़ाएंगी। खेलो इंडिया स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ में 7 खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना को मंजूरी मिल गई है। ये 7 केंद्र अलग अलग जिलों में एक एक खेल के लिए खोले जाएंगे। इसके लिए राज्य खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने भारतीय खेल प्राधिकरण को प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। भारतीय खेल प्राधिकरण से मिली मंजूरी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा को निखारने का अच्छा मौका मिलेगा और आने वाले समय में ये खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। दरअसल भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आर्चरी और हॉकी के लिए 2-2 केंद्रों, वॉलीबॉल, मलखंभ और फुटबॉल के लिए 1-1 केंद्र की मंजूरी दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।